बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर फ़ाहद शबीर और आज एक लेटेस्ट वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जिसमें जो नेट मीटरिंग की नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट हुई हैं ये 9 फ़ेब को इम्प्लीमेंट हुई हैं और उससे पहले बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे, लेकिन जब तक कोई ऑथेंटिक चीज़ सामने नहीं आती गवर्नमेंट की तरफ से, हम ज़रा गुरेज करते हैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। तो आज जिस तरह जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस की गई हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। सबसे पहले जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जितनी डीजी फैसिलिटी अलाउड है उतना ही आप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जितना जिसका संक्शन लोड होगा उतना वो सोलर सिस्टम लगा सकता है। पहले ये होता था कि 1.5 गुना आप अपने संक्शन लोड का सोलर सिस्टम लगा सकते थे, लेकिन अब उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। सेकेंड नंबर पे जो चेंज आया है उसमें जो यूनिट रेट है उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल की गई है एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए, और जो नए क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस की गई हैं। थर्ड नंबर पे जो एक मेजर चेंज की गई है उसमें यह है कि अगर आपके पास अपना पब्लिक ट्रांसफार्मर है, जो यानी रेजिडेंशियल एरियाज में जो हमारे पास पब्लिक ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उसमें यह होता है कि जो रेलिवेंट आपकी फेस्को है, लेस्को है या जो भी है, वो देखेगी कि उस ट्रांसफार्मर पे कितना लोड है, यानी कितने परसेंट उस पर सोलर लग चुका है। ट्रांसफार्मर की 80% कैपेसिटी का जो सोलर है वो उस पर लग सकता है। उससे ज़्यादा अगर आप लगाना चाहेंगे तो आपकी डिवीजन, सब डिवीजन या आपकी जो डिस्को है वो इस चीज़ को जो है वो डिसअलाउ कर देगी और वो नहीं आपको अलाउ करेगी कि आप उस ट्रांसफार्मर पे, जो पब्लिक ट्रांसफार्मर है, उस पर आप मजीद लोड डालें। फोर्थ नंबर पे जो चेंज आई है वो सबसे मेजर चेंज है जो है नेट बिलिंग की चेंज। नेट बिलिंग की चेंज से मुराद ये है कि अब जो भी सारे यूनिट्स होंगे वो टोटल जितने वापडा को एक्सपोर्ट हुए हैं उस पर एक सेपरेट टैरिफ लगेगा, जो इंपोर्ट हमने किए हैं उस पर एक सेपरेट टैरिफ लगेगा, और ये एक्सचेंज होंगे, इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी ₹5 में। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले कि सपोज हमने एक्सपोर्ट किए हैं फेस्को को 100 यूनिट्स और हमने इंपोर्ट भी किए हैं 100 यूनिट्स। पहले क्या होता था कि आपने जितने इंपोर्ट किए हैं इज इक्वल टू एक्सपोर्ट होते थे अदर देन पीक आवर्स, और आपका जो नेट होता था इज इक्वल टू 0। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो टोटली डिफरेंट कर दी गई है फेस्को की तरफ से। अब उसमें सिचुएशन ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी उसमें ये होगा कि आपने 100 यूनिट्स इंपोर्ट किए हैं, ये 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय होंगे आपके 53 रुपीज 5300। आपने एक्सपोर्ट किए हैं 100, ये मल्टीप्लाई होंगे आपके 11 रुपीज से इज इक्वल टू 1100। आपका जो टोटल होगा ये होगा इज इक्वल टू 5300 माइनस 1100। आपका जो नेट बिल होगा इज इक्वल टू 4200 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे फेस्को को। ये एक मेजर चेंज आई है जो हमारी इस नई पॉलिसी के अंदर आई है। अब जरा बात करते हैं हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट की और जो नए लगाने जा रहे हैं उनकी। जो हमारे न्यू क्लाइंट्स हैं उनके लिए, न्यू क्लाइंट्स उनके लिए जो अब एक्सपोर्ट यूनिट रुपीज जिससे फेस्को यानी उनसे या कोई भी नेपरा उनसे जो यूनिट परचेज करेगी वो 11 रुपीज से 13 रुपीज के दरमियान में होगा, और जो इंपोर्ट रेट होगा वो इंक्लूडिंग टैक्सेस वगैरह करके गालिबन 53 रुपीज होगा। और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट यानी जिनका ऑलरेडी सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उनके लिए जो ये एक्सपोर्ट यूनिट के रेट है वो तकरीबन 25.10 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली उनके लिए ये तकरीबन इतने रुपीस कॉस्ट करेगा। यानी तकरीबन अगर आप करें तो ये कोई 13-14 रुपीस का डिफरेंस है जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को और जो नए हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं
उनको ये डिफरेंस आएगा। बाकी एक पॉलिसी में एक जो नया चेंज आया है, जो एग्जिस्टिंग आपके सोलर क्लाइंट्स थे उनका जो नेपरा का लाइसेंस था वो 7 साल का था, नेपरा लाइसेंस वो 7 इयर्स का था। अब जो न्यू क्लाइंट्स आएंगे उनके लिए जो नेपरा का लाइसेंस है वो 5 इयर्स का होगा। इसके बाद जो अगली चीज इसमें जो चेंज आई है, पहले हम ये होता था कि हम अपने संक्शन लोड का जो सोलर सिस्टम लगा सकते थे वो 1.5 टाइम्स लगा सकते थे। अब जो न्यू आएंगे वो 1 मल्टीप्लाई बाय संक्शन लोड, यानी अगर सपोज आपका संक्शन लोड 5 है 6 है तो आप उतने ही किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं, उससे ज्यादा कैपेसिटी का नहीं लगा सकते। ये सब मसाइल तो साथ साथ चलते रहेंगे। अब आते हैं हम इस सोल्यूशन की तरफ, जो हमारे ऊपर ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए या न्यू क्लाइंट्स के लिए जो ये प्रॉब्लम्स एक नई पॉलिसी के तहत आई हैं, अब हम इस चीज का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। इस चीज का सबसे मेन सोल्यूशन है, जितना भी आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है उसको सेल्फ कंजप्शन की तरफ लेके जाए। सेल्फ कंजप्शन से क्या होगा, आप अपने पास जो है वो लिथियम बैटरीज ऐड करें, हाइब्रिड सिस्टम ऐड करें, लिथियम बैटरीज ऐड करें। उससे ये होगा कि आप अपनी जो पीक टाइम की कंजम्पशन है, जो आप जनरली तो वापडा से करते होते हैं, आप उसको अपनी लिथियम पे शिफ्ट करें। सबसे पहली बात, अगर आपके पास बजट एक्सेसिव है, आप हाइब्रिड सिस्टम ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन अपना लिथियम बैटरीज पे लेके जाएं, बड़ी कैपेसिटी का लिथियम बैंक लगाएं, ESS सिस्टम लगाएं, जिससे क्या होगा कि आप दिन टाइम पे सोलर के थ्रू अपनी जो बैटरीज में स्टोरेज करेंगे और उसको पीक टाइम प्लस नाइट टाइम में आप अपनी लिथियम बैटरीज को यूटिलाइज करेंगे। लिथियम बैटरीज को एज अ बैकअप सोर्स ना रखें, उसको एज अ प्राइमरी सोर्स भी यूज करें, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी बैटरीज होती हैं, जो आपका मेजर लोड है ये उसको बेयर कर सकती हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि आप अपनी लिथियम बैटरीज को यूटिलाइज करें एज एन प्राइमरी सोर्स, और थ्रू सोलर अपने सिस्टम को चार्ज करें, अपनी लिथियम बैटरीज को चार्ज करें, और शाम टाइम में आप उसको यूटिलाइज करें। आपकी किसी भी किस्म की हाइब्रिड की या लिथियम बैटरीज की क्यूरी है, इन सब चीज़ों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारे पास टायर A1 क्वालिटी की लिथियम बैटरीज, हाइब्रिड इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, और बेस्ट सोल्यूशन जो आपके घर के अकॉर्डिंग है। आप फ्री कंसल्टेंसी के लिए हमसे रब्ता करें, और किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे, हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।